आज का ये रंग जमाएंगे। एक शायरी आपकी तरफ से तो बनता है। एक बार हम चाहेंगे कि एक बार जिस तरह बेगूसराय में तरोताजा सभी लोग रहते हैं, एक बार वही ताजगी से जोरदार तालियां निशा जी के लिए बजाइए। जोरदार तालियां, बड़ा सुंदर कार्यक्रम चल रहा है। और साथ ही साथ एक जोरदार तालियां यज्ञ कमेटी के लिए होनी चाहिए जिन्होंने इतना सुंदर दरबार सजाया है। और बस कुछ ना कहते, बस इतना कहेंगे, मैं तो घर का हूँ, मेला घूमने आया था, निशा जी का बुलावा आ गया, मंच पे आ गया। और यकीनन मानिए तो बस शायरी के माध्यम से कहना चाहूंगा कि ये सच है कि तूने से रहम का मरकश बना दिया कि ऐ मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम। ये सच है कि तूने से रहम का मरकश बना दिया और पूरी दुनिया को आज तूने साहिब दौलत बना दिया। और कैसी कृपा हुई तेरी ऐ मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम, जो आज तूने बेगूसराय के से रतनपुर शहर को जन्नत बना दिया। एक बार जोरदार तालियां होनी चाहिए। लेकिन मैं बहुत देर से देख रहा हूं हमारे सौरभ भैया, भरोसी भैया, एक बात मैं देख रहा हूं, जितनी ताजगी से आप गा रहे हैं, बेगूसराय वाली तालियां नहीं बज रही। एक बार जोरदार तालियां बजाइए, क्योंकि मैं जानता हूं बेगूसराय के बारे में। कहते कि सच्चे प्यार के लिए कुर्बान है ये बेगूसराय, कि सच्चे प्यार के लिए कुर्बान है ये बेगूसराय। अरे यारों का यार और दुश्मनों के लिए तलवार है ये बेगूसराय। पहले पूरी बात सुनिए तब ताली बजाइएगा। कि सच्चे प्यार के लिए कुर्बान है ये बेगूसराय, अरे यारों का यार और दुश्मनों के लिए तलवार है ये बेगूसराय। अरे जब भी बात आती है लिखने की तो दिनकर बनकर लिखना जानता है ये बेगूसराय। और बात हो अगर सरहद की तो ऋषि रंजन बनकर लड़ना जानता है ये बेगूसराय। इसीलिए लोग दुनिया में कहते हैं कि बाप रे बाप कितना सुंदर और कितना प्यारा है ये बेगूसराय। तो एक बार बेगूसराय वाली तालियां होनी चाहिए, ये होनी चाहिए, है ना। सभी कलाकारों का बहुत बहुत स्वागत। सबों के साथ कार्यक्रम चलते रहता है और समय के हिसाब से हम चाहेंगे एक बार फिर से भजन हो जाए, है ना, हो जाए ना। लेकिन मैं बहुत देर से देखो हमारे पुरुष एकदम ताली बजा रहे हैं, लेकिन कुछ महिलाओं में थोड़ी सी कमी आ रही है। मैं देख रहा हूँ कुछ महिलाएं तो सौरभ भैया ऐसी हैं जो एक बार इधर कार्यक्रम देखती है, दूसरी बार चपलवा देखती है, ससुरा को उठा के तो नहीं ले गया। ऐसा हो जाता। कहते हैं निशा जी कि माता के दरबार में कुछ ऐसे भी लोग आते हैं जो अपना पुराना जूता छोड़कर दूसरे का नया जूता ले जाते हैं। ये बात तो समझ में आती है कि शादी में सालियां जूते चप्पल चुराती हैं, लेकिन मंदिर के बाहर से कौन ससुरा चुरा के ले जाता आज तक पता नहीं चला। चला है भैया, एक बार हाथ उठा के बता दीजिए, देख लीजिए वही लोग हैं जो बदल बदल के लाते। कहने का मतलब ये है कि हम दोनों गए थे सारसा कार्यक्रम में, तो देखा मंदिर के बगल में एक महिला रो रही थी। तभी उधर से दूसरी महिला पूछिए बहन काहे रो रही हो, तो रोती हुई महिला बोली कि देखो ना बहन, पति से चुरा के एक सैंडल खरीदी थी किसी ने उठा ली। तब रोती हुई महिला बोली, तो उसने जवाब दिया कि बहन मत रो, थोड़ा गम खा, थोड़ा ठहर ले, आज जैसे ही मौका मिले ना दूसरी के पहन कर निकल ले। और सुन बहन, तुमसे एक बात है कहनी, हमने भी दूसरी की है पहनी। ये बात सुनकर रोती हुई महिला बोली कि बहन बात तो तेरी सही है, कि बहन बात तो तेरी सही है, लेकिन तुमने जो पहनी है ना मेरी वही है। तो ऐसा हो जाता है। आइए भजन की ओर चलते हैं। बहुत बहुत भैया का स्वागत, बहुत बहुत अभिनंदन। आइए एक बार जोर, भारत की नारी जो है ना मर्यादा में रहकर, जब सीता जी के लिए तो बहुत कुछ कहा गया, लेकिन पता है जब 14 बरस वनवास के लिए जब राम लक्ष्मण सीता जी जब जा रहे थे, उस समय उर्मिला जी एक लोटा जल लेकर राम भरोसे भैया खड़ी हो जाती हैं, लेकिन लक्ष्मण जी कहते हैं उर्मिला मेरे लिए एक लोटा पानी लेकर तो आओ। जैसे पानी लेने के लिए उर्मिला जी जाती हैं, इधर लक्ष्मण जी राम जी के साथ वनवास चले जाते हैं। और 14 बरस वनवास बीतने के बाद पुनः अयोध्या आगमन होता है। वे अयोध्या आपके बेगूसराय के पंडाल में मैं समर्पित करता हूं कि शिव सी यथाह शक्तियां नारी के प्यार में। नारी चप्पल पर ध्यान नहीं लगाती हैं, अपने पति पे ध्यान लगाती हैं। मैं सत्य कह रहा हूं तो जोरदार तालियां बजनी चाहिए। कि शिव सी यथाह शक्तियां नारी के प्यार में, उर्मिला ने कुछ ऐसा ही किया था इंतजार में, वनवास बीतने तक भी अड़ी रही, लेकर के जल की लोटा हाथ में खड़ी की खड़ी रही, खड़ी की खड़ी रही। ये नारी शक्ति है। और अब तो 10 मिनट का समय मुझे भी चाह रहा था, लेकिन गाली नहीं, हम देख रहे हैं कि आप सभी दोनों मर्द लोग खाली महिलाएं के पीछे क्यों पड़े हैं। हाँ, कोई बात, कोई शायरी आपके मर्द लोगों के लिए है कि नहीं है, पुरुषों के लिए?
खाली महिलाएं के बीच में दोनों भाई लगे हैं, महिलाएं ये महिलाएं वो। कहते हैं ना कि महिलाएं से कभी पंगा नहीं लेना चाहिए, क्योंकि यही है जो भाई कब काली की अवतार धरेंगे और कब दुर्गा की पता नहीं चलेगा, है ना जी। कहते हैं कि बिखरे हुए जुल्फों को सवारा नहीं करते, बिखरे हुए जुल्फों को सवारा नहीं करते, और ये बेगूसराय की औरतें हैं, झांसी की रानी, इनको ललकारा नहीं करते, क्योंकि प्यारी जनता। और हमें लग रहा है कि जितना पुरुष ताली नहीं बजाए ना यहाँ पे, हमारी महिलाएं ताली बजा रही थी ना जी, बात है ना। और साथ ही साथ ताली तो बजाई, बाप रे बाप, नाच के तो आप गर्दा भी कर देते हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी को। हम चाहेंगे कि मेरा प्यारा शिष्य आर्यन बाबू, हम चाहेंगे कि आप भी मंच पर आ जाइए।